बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मेजर सैयद कामरान हैदर। हमारा चैनल है मीरपुर वीज़ा कंसल्टेंट। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यूके में रहते हुए आप अपना वीज़ा कैसे स्विच कर सकते हैं, वो कौन से वीज़ाज हैं जो कि स्विच हो सकते हैं और वो कौन से वीज़ाज हैं जो स्विच नहीं हो सकते हैं, इन पे कौन सी रिस्ट्रिक्शंस हैं, इनके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बेशुमार लोग पाकिस्तान से या किसी और कंट्री से भी यूके गए हैं, एशियन कंट्री से। वहाँ पे जाके उनके साथ या तो उनके जो स्पॉन्सर्स थे वो गायब हो गए हैं या उनके पास काम नहीं था। इस वजह से उन लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो इन डिटेल बनाऊं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि वो वीज़ाज कौन से होते हैं जो कि स्विच हो सकते हैं और स्विच वीज़ा एक्चुअली होता क्या है। अच्छा जी, जो स्विच वीज़ा है वो बेसिकली क्या होता है कि जिसके पास वैलिड वीज़ा हो, जो कि नॉन एक्सपायर्ड हो, जो कि करंटली जो है वो यूके में बंदा मौजूद हो, मींस आउटसाइड यूके नहीं होने चाहिए, और उसको वीज़ा उसका चेंज हो जाता है विदाउट लिविंग यूके, मींस यूके को छोड़े बगैर वो अपना वीज़ा स्विच करा सकता है। लेकिन सारे वीज़ा स्विच नहीं हो सकते। यूके में जो आपको ग्रांट हुए हों, जिस वीज़ाज पे यूके गए हुए हैं, सारे वीज़ाज वो नहीं हो सकते। अभी मैं आपको बताऊंगा आगे कि रिस्ट्रिक्शन स्विचिंग वीज़ा में यूके में क्या है। अच्छा जी, सबसे पहले तो है, जैसा कि मैंने बताया, तमाम वीज़ा स्विच नहीं हो सकते। आपके पास रिस्ट्रिक्शन होती है इमिग्रेशन की स्टेटस की वजह से कि आप अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। आप डिपेंडेंट फैमिली मेंबर होते हैं और आप सेपरेटली अपना वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। और उसके बाद ये है कि आपके ऊपर ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जब आप स्विच वीज़ा करते हैं, ठीक है ना। तो वो ये चीजें हैं रिस्ट्रिक्शन जब आप स्विच वीजा कर रहे हो। अब हम आते हैं कि वो कौन से वीजाज हैं जो कि स्विच नहीं हो सकते। सबसे पहले तो उसमें विजिट वीजा है, उसके बाद शॉर्ट टर्म स्टूडेंट वीजा है, फिर पेरेंट ऑफ ए चाइल्ड स्टूडेंट वीजा है, सीजनल वर्कर वीजा है और डोमेस्टिक वर्कर वीजा है। ये जो 5 वीजाज हैं ये स्विच नहीं हो सकते। अच्छा जी, स्विचिंग रिस्ट्रिक्शन बेस्ड ऑन इमिग्रेशन स्टेटस क्या होता है कि आपको हो सकता है कि आपको कुछ वीज़ाज ऐसे हों जिसपे आप गए हैं और उसके बाद आप वीज़ा स्विच नहीं कर सकते। उसमें एक तो है कि अगर आप इमिग्रेशन बेल पे हैं, अगर आपके पास परमिशन रिमेन है, मींस आउटसाइड द इमिग्रेशन रूल्स है, मींस आपको आउटसाइड द रूल्स मींस आपने कोई कंपैशनेट ग्राउंड पे कोई वीज़ा लिया है तो उसके स्विच आप नहीं कर सकते। तो ये वो 2-3 रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से आप स्विच वीज़ा नहीं कर सकते। अब हम आते हैं ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन। जब आप वीज़ा स्विच कर रहे हो तो ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस क्या हो सकती हैं। तो जब आपने वीज़ा स्विच किया है, मैं स्विच वीज़ा की एप्लीकेशन दी है, आपको यूके में रहना पड़ता है। यूके में हो, आयरलैंड में हो, कॉमन ट्रैवल एरियाज जिसमें चैनल आइलैंड और आइल ऑफ मैन है, उसमें आपको रहना पड़ता है जब तक आप जो है ना डिसीजन रिसीव नहीं करते। और अभी हम आते हैं कि वो कौन से वीज़ाज हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 5 वो वीज़ाज हैं जो स्विच नहीं हो सकते। अभी हम आते हैं कि वो कौन से वीज़ाज हैं जो कि स्विच हो सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो है शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा टू अ लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा। मीन्स शॉर्ट टर्म वर्क वीज़ा जो है वो लॉन्ग टर्म वर्क वीज़ा में स्विच हो सकता है। ग्रेजुएट वीज़ा हो सकता है टू अ वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा हो सकता है टू अ फैमिली वीजा, मीन्स अगर आप शादी करते हैं स्टूडेंट वीजा में। वर्क वीजा टू अ बिजनेस वीजा। अच्छा, वर्क वीजा टू अ बिजनेस वीजा में कौन से हैं, उसमें इनोवेटर वीजा और स्टार्टअप वीजा है। फिर टियर 4 स्टूडेंट वीजा स्किल्ड वर्कर वीजा में कन्वर्ट हो सकता है। अभी है स्विच हो सकता है स्पाउस वीजा टू अ टियर 2 वीजा, स्विचिंग फ्रॉम फियांसे वीजा टू अ स्पाउस वीजा, स्विचिंग फ्रॉम डिपेंडेंट वीजा टू अ टियर 2 वीजा, और टियर 2 डिपेंडेंट टू अ टियर 4 स्टूडेंट वीजा हो सकता है स्विच। और फिर हो सकता है स्विचिंग फ्रॉम अ टियर 5 टू स्पाउस वीजा। ठीक है, ये वो तमाम वीजाज हैं जो कि आप स्विच हो सकते हैं। अभी हमने देखना है कि जब आप एक वीजा से दूसरे वीजा में स्विच कर रहे हैं किसी भी केस में, तो उस पर कौन सी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आती हैं। सबसे पहले तो ये है कि जब आप अप्लाई करें तो आपको यूके के अंदर होना चाहिए। दूसरा जो है, जो आपका करंट वीजा है वो एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए, एक्सपायर नहीं हो चुका होना चाहिए। तीसरा जो है, जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो अलाउ करने चाहिए कि आप अपना स्विच कर सकें। उसके बाद जो है आपको जो इमिग्रेशन रूल्स फॉर अप्लाइंग वीजा जो है आप उसको सारे मीट कर रहे हो। उसके बाद जो है आपको तमाम ख्याल रखना पड़ेगा इमिग्रेशन रूल्स या कंडीशंस का
ताकि आप करंट वीजा में स्टे कर सकें। उसके बाद है कि आपने कोई भी लॉ की ब्रीच नहीं किया हो जो करंट वीजा मीन्स अगर स्टूडेंट वीजा में है या टीयर 2 वीजा में है या कि स्पाउस वीजा में है या किसी भी वीजा में है जिसमें आप स्विच कर सकते हैं, तो आपने कोई ऐसा लॉ ब्रीच नहीं किया होना चाहिए। और लास्ट ऑफ ऑल इसमें यह होना चाहिए कि इमिग्रेशन बेल पे ना हो। आपको मीन्स इमिग्रेशन बेल या लीव आउटसाइड द रूल्स नहीं होना चाहिए। लीव आउटसाइड रूल्स को LOTR भी कहा जाता है। इसके बाद मैं आपको आखिर में समझाता चलूं कि ये टीयर 2 वीजा और टीयर 5 वीजा क्या होता है। अच्छा जी, टीयर 2 वीजा जो होता है ये लॉन्ग स्टे वीजा होता है जो 5 साल तक का हो सकता है। और शॉर्ट स्टे वीजा जो है वो टीयर 5 जो वीजा है वो शॉर्ट स्टे होता है। मीन शॉर्ट स्टे में क्या है, जो कि 1 साल का वीजा होता है और वो एक्सटेंडेबल टू 1 मोर ईयर होता है। इसमें सीजनल वर्क परमिट या जो आपको चैरिटी वर्क परमिट्स वगैरह आते हैं ये वो है। और उसके बाद जो है इसके लिए टीयर 2 वीजा के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट होती है और टीयर 5 के लिए IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसा कि बताया टीयर 2 5 इयर्स के लिए है और टीयर 1 जो है टीयर 2 जो है वो 1 साल या इसकी 1 साल की एक्सटेंशन होती है। जो टीयर 2 है वो एलिजिबल होता है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए ILR जिसको कहा जाता है, और टीयर 5 जो है वो एलिजिबल नहीं होता ILR के इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। तो ये वो तमाम चीजें थी जो कि मैं आपको बताना चाहता था इस वीडियो में कि जी स्विच वीजा के लिए वो कौन सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, स्विच वीजा क्या है, वो कौन से वीजाज हैं जो कि नहीं कर सकते हैं, वो कौन से वीजाज हैं जो कि कर सकते हैं और उनकी कंडीशंस क्या हैं। अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आई तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। अगर आप ये समझते हैं कि वो डायरेक्टली आप मुझे कॉल करें तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 00324710468878। इस पे आप अपना नाम लिखें, अपनी क्वेरी लिखें, अपनी सिटी लिखें। अगर मैं ये समझूंगा आप मुझसे कॉल पे बात करें तो मैं अपनी अपॉइंटमेंट चार्जेस का पेमेंट मेथड बता के आप मेरे इस नंबर पे जो कि 00923214468599 है इस पे कॉल कर सकते हैं। इन दी एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये रेड बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी करें आप अपने दोस्तों के साथ। एक अच्छी खबर देता हूं, अभी हम टिकटॉक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे भी हैं, वहां पे भी हमें काइंडली फॉलो करें। थैंक यू बहुत।